साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड एग्जाम 12 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस बीच आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं राजस्थान की 2026 की जितनी भी योजनाएं हैं या फिर कोई संशोधित विधेयक है या कोई नई नीति जारी हुई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह कंटेंट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो माह मैराथन क्लास 3.5 घंटों की क्लास आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हो। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने मेगावाट का आंकड़ा पार किया। आपके पास ऑप्शन है 4000, 3500, 2500, 1500। तो पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 4000 मेगावाट का आंकड़ा पार किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मगरा क्षेत्रीय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसमें कुल बजट आवंटन 79.50 करोड़ रुपए था। सर्वाधिक आवंटन है वो राजसमंद जिले का बजट था और न्यूनतम आवंटन बजट है वो चित्तौड़गढ़ जिले का था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों सही हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान युवा नीति 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, राजस्थान राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026 का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 से 12 जनवरी 2026 को किया गया था, ये बात सही है। दूसरा है, राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वस्थ और आत्मनिर्भर नेतृत्वकर्ता बनाने के उद्देश्य से ये नीति लागू की गई है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, ए और बी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे योजना 2026 से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि राज्य में पर्यटन और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया गया था, ये एकदम सही है कि भाई होम स्टे योजना को शुरू किया गया राज्य में पर्यटन और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। और ये क्वेश्चन अभी आरपीएससी द्वारा 2026 में भी पूछा गया था। इसमें यह पूछा गया था कि अधिकतम कमरों की संख्या पूछी गई थी। अगला बी पार्ट है, प्रति आवासीय इकाई अधिकतम कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जिसमें अधिकतम 24 बेड की अनुमति है, ये भी सही है। अगला, विदेशी पर्यटकों की सूचना देना और कम से कम 7 वर्ष तक अतिथि पंजीकरण सुरक्षित रखना अनिवार्य है, ये भी सही है। यह नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप अत्यंत सरलीकृत की गई, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपके चारों कथन सही है, ए बी सी डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान होम स्टे योजना के तहत इस नीति को किसके अनुरूप सरलीकृत किया गया है, तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुरूप सरलीकृत किया गया, या फिर विदेशी पर्यटक की सूचना कम से कम कितने वर्षों तक अतिथि पंजीकरण सुरक्षित रखना अनिवार्य है, तो 7 वर्ष हो जाएगा। कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के बारे में सही कथन बताइए। सबसे पहले 25 फरवरी 2026 को इस नीति को मंजूरी दी गई, ये बात सही है। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति को मंजूरी है वो 25 फरवरी 2026 को दी गई है। आगे, विकास हेतु 4 श्रेणियां मॉडल ए बी सी डी निर्धारित की गई, ये भी सही है। इसमें 4 श्रेणियां बनाई गई, ए बी सी। किसी भी निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि और कम से कम 10 औद्योगिक इकाई का होना अनिवार्य है, ये भी सही है। इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु रिको को नोडल एजेंसी बनाई गई, ये भी सही है। तो ये प्री क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 के लिए नोडल एजेंसी किसे बनाया गया, तो रिको को नोडल एजेंसी बनाया गया। तो इसमें आपके चारों कथन सही है। जब चारों कथन सही है तो यानी कि ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 के बारे में सत्य कथन बताइए। 26 की भी आगे बात करेंगे, यहाँ पूछ रहे 25 का। पहला है, यह प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति है, ये बात सही है। टर्म लोन पर 5% की ब्याज सब्सिडी, ये भी सही है। 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट, ये भी सही है। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप से 100% राहत, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है इसकी शुरुआत 12 जनवरी 2026 को स्वाभिमानसिंह स्टेडियम जयपुर में की गई। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत है वो 12 जनवरी को स्वाभिमानसिंह स्टेडियम जयपुर में की गई है। अगला योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। ये भी सही है। अगला 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी और CGT MSc शुल्क का पुनर्भरण होगा। ये भी सही है। और इसका उद्देश्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। ये भी सही है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, PM विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो PM विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण नियमन विधेयक 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है ये कानून बनाने वाला राजस्थान गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। ये बात सही है कि राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति हस्तांतरण कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य, इससे पहले गुजरात था। विधेयक की धारा 3 में 1-2 के तहत सरकार किसी भी क्षेत्र को सांप्रदायिक हिंसा की आशंका पर 3 वर्ष के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। ये भी सही है। नियमों के उल्लंघन पर 3 से 5 वर्ष के कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए या संपत्ति के मूल्य का 10% जुर्माना देय होगा। ये भी सही है। ABC तीनों सही, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान चुनाव हेतु 2 वर्षों की अनिवार्यता समाप्त को लेकर सही कथन बताइए। पहला है राज्य मंत्रिमंडल ने 25 फरवरी 2026 को ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये बात सही है कि भाई राजस्थान में चुनाव हेतु 2 बच्चों की जो अनिवार्यता समाप्त है, इसका ऐतिहासिक जो निर्णय है वो 25 फरवरी 2026 को लिया गया राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। अगला है मंत्रिमंडल ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति प्रदान की। ये भी सही है कि मंत्रिमंडल ने कौन से 2 विधेयक को मंजूरी दी है। एक है पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और दूसरा राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026। अगला इसके माध्यम से पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 और नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। ये भी सही है। ABC तीनों सही है। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है 5 मार्च 2026 को पारित किया गया। ये बात सही है कि राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विधेयक संशोधित है। ये कब पारित किया गया? 5 मार्च को। अगला है दैनिक कार्य के घंटे को 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गया। साप्ताहिक कार्य सीमा अधिकतम 48 घंटे ही रहेगी। ये भी सही है। अगला, अब लगातार 6 घंटे, पहले 5 घंटे थे, अब 6 घंटे काम करने के बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर भी आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति 18 मार्च 2026 को जारी की थी? राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। तो CM भजनलाल शर्मा ने 18 मार्च 2026 को राजस्थान में 3 पॉलिसी लागू की गई है। एक है सेमीकंडक्टर, एक है इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन और एक है एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। तो उपयोग सभी D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्य को कौन सा अवार्ड मिला है? सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इनमें से कोई नहीं। PM कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट C में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राज्य को गोल्ड अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान में अशांत क्षेत्रों में संपत्ति सुरक्षा के लिए नया विधेयक जारी किया गया है, जिसमें से सत्य कथन बताइए। पहला है इस विधेयक को मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 21 जनवरी 2026 को दी गई। ये बात सही है। दूसरा, विधेयक का नाम दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स एविएशन फ्रॉम प्रीमाइसेस इन डिस्टर्ब एरियाज बिल 2026 है। ये भी सही है। अशांत क्षेत्रों में संपत्ति सुरक्षा के लिए जो नया विधेयक जारी किया, उस विधेयक का नाम क्या है आप रीड कर सकते हैं। विधेयक के मुख्य उद्देश्य जबरन बिक्री पर रोक, किराएदारों की सुरक्षा और जनसांख्यिकी की संतुलन। ये भी सही है। उपयोग सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श कुष्ठ जागरूक अभियान के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश को कुष्ठ मुक्त बनाने के लिए 30 जनवरी से 13 फरवरी 2026 तक अभियान चलाया गया। यह बात सही है।
स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान 2026 की थीम है भेदभाव का अंत, गरिमा सुनिश्चित करना, ये भी सही है। इसका उद्देश्य है कुष्ठ रोग का निवारण करना, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा अभियान 2.0 के बारे में सत्य कथन बताइए। प्रेरणा अभियान के बारे में पहला दे रखा है कि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक चलाया गया, ये बात सही है। मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों, आकांक्षी जिलों की किशोरियों का 100% पंजीकरण कर उन्हें स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं से जोड़ना, ये भी सही है। आईडी निर्माण, बच्चों की आधार और आयुष्मान आईडी बनाना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जनवरी 2025 में लागू की गई एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब तक प्रभावी रहेगी? 30 मार्च 2028, 31 मार्च 2029, 28 फरवरी 2029 या 30 मार्च 2027? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जनवरी 2025 में लागू की गई एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है वो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के तहत राजस्थान को आईटी हब बनाना और जन सेवाओं को त्वरित नैतिक बनाना, ये बात सही है। दूसरा, प्रत्येक विभाग में एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति होगी, ये बात भी सही है। तीसरा, डेटा सुरक्षा, निष्पक्षता और गोपनीयता पर विशेष जोर दिया गया, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 कब पारित किया है? 5 मार्च 2026, 2 मार्च 2026, 16 फरवरी 2026 या 16 जनवरी 2026? तो राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान जन विश्वास विधेयक 2026 है वो कब पारित किया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 2026 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इसका मुख्य लक्ष्य है प्रदेश में एज ऑफ लिविंग और एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 कब पारित किया है? 2 मार्च 2026, 4 अप्रैल 2026, 10 मार्च 2026 या 21 फरवरी 2026? तो राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 है वो 10 मार्च 2026 को पारित किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है कि इसका लक्ष्य राजस्थान को एरोस्पेस एंड रक्षा निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, ये बात सही है। दूसरा, सर्विस सेक्टर के लिए 25 रुपये से 100 करोड़ रुपये तक पूंजी निवेश वाले प्रोजेक्ट लार्ज, 100 से लेकर 250 करोड़ रुपये तक के मेगा और 250 करोड़ से ज़्यादा निवेश वाले प्रोजेक्ट है वो अल्ट्रा मेगा कैटेगरी में रखे जाएंगे, ये भी सही है। अगला, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क के भुगतान में 75% और 25% पुनर्भरण के प्रावधान किए गए, ये भी सही है। जब सभी कथन सही है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, यह नीति भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पूरक के रूप में तैयार की गई, ये बात सही है। पूंजीगत सब्सिडी नियम के अनुसार 75% तक की सब्सिडी, ये भी सही है। 7 साल तक बिजली ड्यूटी से 100% की छूट, ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़क निर्माण में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? दूसरे, पहले, चौथे या तीसरे? तो पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़क निर्माण में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि राजस्थान 2026 करंट अफेयर में जितने भी योजनाएं या संशोधित विधेयक या कोई समिति या अभियान शुरू किए गए उसके बारे में वीडियो था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।